स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आपको फिक्स प्रीपोजिशन से कुछ वर्ड लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जैसे प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो उसमें आपको फिक्स प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन रहते हैं। जैसे फिक्स प्रीपोजिशन की बात करें, जैसे हम यहाँ बात करते हैं, जैसे आपको प्लीज़ के साथ विथ आता है, सेटिस्फाइड के साथ विथ आता है, तो वैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो फिक्स अपने लिए वर्ड जो होते हैं अपने लिए फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। उन्हीं सभी वर्डों को हम यहाँ पे एक एक करके और ट्रिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बताने की प्रयास करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए इससे पहले जैसे प्रीपोजिशन का आपको पार्ट 1, 2, 3, 4 वीडियो बन चुका है जो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उन सभी वीडियो को भी जाकर एक बार देखिए जिसको आप लोग पूरा कंसेप्ट वाइज और ट्रिकली उस चीज़ को बताया गया है, ठीक है। तो उन सभी वीडियो को भी देखिए और इस वीडियो को आप लोग देखिए जिसमें हम आप लोग को फिक्स प्रीपोजिशन बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए इसमें सबसे पहले हम जानेंगे फिक्स प्रीपोजिशन में यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है फिक्स प्रीपोजिशन में, जैसे आपको जब भी सेंटेंस में लुक दे दे, सीन दे दे, तो इन सब का मतलब होता है देखना, ठीक है, देखना होता है, ठीक है जी। तो जब ऐसे देगा, जैसे आपको लुक देगा तो लुक का मतलब भी होता है देखना, सी का मतलब भी होता है देखना, ग्लेंस का मतलब भी होता है देखना, तो ये देखने की अर्थ में होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो होता है मतलब बहुत लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है लुक के अकॉर्डिंग भी हमारा ऐड का प्रयोग होता है, जो ये प्रीपोजिशन होता है, ठीक है जी। तो ये प्रीपोजिशन यूज होता है ऐड। तो लुक जब भी आपको सेंटेंस में आएगा तो उसके साथ ऐड का प्रयोग कीजिए, सी जब भी आएगा तो उसके साथ भी ऐड का प्रयोग कीजिए, ग्रे जब भी आएगा तो उसके साथ भी ऐड का प्रयोग कीजिए। लालच या निगाहों से देखना होता है, ठीक है। स्ट्रे जो होता है उसके साथ भी हम ऐड का प्रयोग करेंगे। इसका होता है घूर कर देखना, जैसे कोई लोग को आदत हो जाता है घूर घूर कर देखने का, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए स्ट्रे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रे हो गया, उसके बाद ग्रेज हो गया, इसके साथ भी ऐड का प्रयोग होगा। उसको ग्लेंस मतलब एक झलक होता है उस तरीका से देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रयोग होता है जिसको ध्यान से देखा जाता है, ठीक है। तो जब हमारा देखने के सेंस में आएगा, देखने की बातें आएगी, जब देखने के सेंस में आएगा तो उसके लिए प्रीपोजिशन हम किसका प्रयोग करेंगे जी, ऐड का। यानी इन सभी वर्ड अगर आपको सेंटेंस में देता है तो उसके लिए हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ऐड का, ठीक है। इन सभी पे आपको एग्जाम्पल भी हम लेकर आएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप बात करें जिस वर्ड के अंत में आई ओ आर आए, ठीक है, जिस वर्ड के अंत में क्या है जी, आई ओ आर, ठीक है। जिस वर्ड के अंत में आई ओ आर आएगा तो वो अपने लिए हमेशा प्रीपोजिशन टू लेगा, ठीक है। वो हमेशा प्रीपोजिशन क्या लेगा, टू लेगा। यानी जिस वर्ड के अंत में आई ओ आर आए वो अपना प्रीपोजिशन टू लेता है। जैसे बात करें हम सीनियर का, ठीक है, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, ठीक है जी, या इंटीरियर हो गया, उसके बाद सुपीरियर हो गया, ठीक है जी, प्रेरियर हो गया, एंटेरियर हो गया, पोस्टेरियर हो गया। तो ये सब जो वर्ड है इन सभी वर्ड के अंत में आप देख पा रहे हैं कि इन सभी वर्ड के अंत में आई ओ आर आता है और इस पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है रहते हैं, ठीक है। तो जब भी जिस वर्ड के अंत में आई ओ आर आए वो अपने लिए फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेगा, टू लेगा, ठीक है। तो जब भी हमारा ऐसे वर्ड आएंगे सीनियर, इंटीरियर, ठीक है, सुपीरियर, उसके बाद आपका यहाँ पे प्रेरियर, इंटीरियर, ये पोस्टेरियर, इन सब अपने बाद अपने लिए क्या लेते हैं, प्रीपोजिशन टू लेते हैं। इसके साथ कभी एट विथ का प्रयोग मत कीजिएगा लो, ठीक है। अब चलिए आगे हम देखते हैं जैसे हंसने की बात है तो यहाँ पे जैसे लाफ के साथ भी एट का प्रयोग होता है, ठीक है, स्माइल के साथ भी एट का प्रयोग होता है, लाफ के साथ भी एट का प्रयोग होता है, ठीक है, चॉकल्स के साथ भी एट का प्रयोग होता है, ग्रीन के साथ भी एट का प्रयोग होता है, स्नीगर के साथ भी ऐड का प्रयोग होता है, सिंगर के साथ भी ऐड का प्रयोग होता है, स्नीकर के साथ भी ऐड का और मॉक के साथ भी ऐड का। यानी इन सभी वर्डों के साथ हमारा किसका प्रयोग होगा, ऐड का, ठीक है। अब चलिए आगे हम देखते हैं और भी कुछ वर्डे हैं उनको देखते हैं। जैसे कि आपको दे देगा नो, ठीक है। अब आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस हम लोग जब बनाएंगे तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम हमेशा बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट लोग के लिए ये आदत हो जाता है कि हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो पैसिव के लिए प्रीपोजिशन बाई लगाना जरूरत होता है। लेकिन ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो अपने लिए बाई नहीं लेते हैं, वो अपने लिए फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, वही आपको एग्जाम में बनाने होते हैं। जिस चीज़ को हम यहाँ पे उसको भी बता देते हैं, ठीक है। उस चीज़ को आप लोग को देख लीजिएगा। जैसे आपको एक्टिव टू पैसिव अगर आता है तो उसमें आप बाई मत प्रयोग कीजिएगा, वहाँ पे वो वर्ड के अकॉर्डिंग अपना फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको
ये वर्ड जो दिए हैं ये आपको एक्टिव टू पैसिव के लिए भी आएगा। आगे भी कुछ वर्डे हैं जिसको हम बताते चलेंगे, वो एक्टिव टू पैसिव में आएंगे वर्ड जो वर्ब के रूप में होंगे, लेकिन उसके लिए एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है। जैसे हम बात करें नो का, तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जैसे आई नो यू दे देता है, तो उसको जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो यू आर नॉन टू मी करेंगे, ना कि यू आर नॉन बाई मी, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपने लिए फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। जैसे हम बात करते हैं नो, ठीक है, नो के साथ टू आता है, इनवाइटेड के साथ टू आता है, लिसन के साथ टू आता है, प्रेफर्ड के साथ टू आता है, एडिक्टेड के साथ भी हमारा क्या आता है जी, टू आता है। तो ये चीज़ आपको प्रीपोजिशन में तो देगा ही, उसके बाद आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस में भी इसे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आपकी एयरफोर्स और नेवी में और भी बहुत सारे कंपटीशन है जिसमें आपके क्वेश्चन जो है इस तरीका से पूछ दिए जाते हैं, उसमें आप लोग को बाई का प्रयोग नहीं करना होता है, उसके लिए आप फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे अब हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे प्लीज दिया तो प्लीज अपने लिए विथ लेता है। ठीक है, तो इसी तरीका से ये भी आपको एक्टिव टू पैसिव में आपको पूछे जाते हैं और प्रीपोजिशन में भी ये सब क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो जब भी प्लीज देगा तो उसके साथ विथ का प्रयोग कीजिए, क्वारल देगा इसके साथ भी विथ का प्रयोग कीजिए, सेटिस्फाइड देगा इसके साथ भी विथ का प्रयोग कीजिए, डिसप्लीज देगा तो भी इसके साथ इट का प्रयोग कीजिए, डिससेटिस्फाइड देगा तो भी इसके साथ इट का प्रयोग कीजिए, डिस्गस्टेड देगा तो इसके साथ भी विथ का प्रयोग कीजिए, एंड एमर्ज देगा तो भी इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विथ का। और ये सब वर्ड जो है आपको एक्टिव टू पैसिव में भी इसे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे आते हैं। जैसे ये चीज़ें हैं, जैसे हमारा ये भी एक्टिव टू पैसिव के लिए इस पर क्वेश्चन आएंगे, तो ये प्रीपोजिशन के लिए भी आएंगे और एक्टिव टू पैसिव के लिए भी आएंगे। जैसे ठीक है, जैसे आपको एमर्ज दे गया, ठीक है, एनवाइड दे गया, तो एमर्ज के लिए भी हम एट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एनवाइड के लिए भी हम एट का प्रयोग करेंगे, नॉक्ड के लिए भी हम यहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे, वंडर के लिए भी एट का प्रयोग करेंगे, एंड शॉक्ड के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे जी, एट का, एंड सरप्राइज के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का। तो इन सभी वर्ड के साथ हमारा प्रीपोजिशन फिक्स क्या लगता है, एट का प्रयोग होता है, ना कि विथ का। ठीक है, तो ये सब आपको एक्टिव टू पैसिव में भी देता है, तो इनके साथ आप बाई का प्रयोग मत कीजिएगा, यहाँ पे क्या प्रयोग कीजिएगा, एट का। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। जैसे कि आगे हमारा यहाँ पे दिया है बॉर्न इन। ठीक है, तो बॉर्न इन मतलब जन्म होना ईस्वी के साथ। जब आपको देगा बॉर्न इन, तो जब जन्म होगा ईस्वी के साथ तो उसके साथ इन का प्रयोग कीजिएगा। बॉर्न ऑफ जन्म होगा जब ये चीज़ तारीख के साथ, जैसे तारीख जो होते हैं उसके साथ, तो उसके साथ ऑन का प्रयोग कीजिएगा। और बर्न ऑफ जब वो परिवार के साथ होगा तो वहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग को हम क्वेश्चन से भी क्लियर कर देंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करें एंग्री विथ। ठीक है, तो एग्री विथ जो होता है सहमत होना, एक होता है एंग्री विथ जो क्रोधित होना। तो एग्री विथ जो होता है जब सहमत होने की बात होगा तो पीपल के साथ आएगा। एग्री टू जो होगा जो मतलब सहमत होना तो वो प्रपोजल के साथ आएगा। और एग्री ऑन जो सहमत होना वो मैटर के साथ आएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे रहते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन देगा एंग्री विथ तो वो क्रोधित होना होता है, वो भी पीपल के साथ आएगा, लोगों के साथ होगा। आगे जो एंग्री एट जो होता है क्रोधित होना वो बहुतों के साथ होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग जैसे अंधे पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जब कोई आदमी एक आंख से अंधा हो तो उसके लिए क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे, दोनों आंख से अंधा हो तो उसके लिए क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे, अगर फल्ट से अंधा हो तो उसके लिए क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे, और वो जन्मे से अंधा होगा तो उसके लिए क्या प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जैसे जब जो आदमी ब्लाइंड इन, जब वो अंधा होगा दोनों आंखों से, जब कोई आदमी दोनों आंखों से अंधा है तो उसके लिए आप इन का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, अगर ब्लाइंड ऑफ है जब वो आदमी एक आंख से अंधा होगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, 100% क्वेश्चन रहते हैं। तो ब्लाइंड ऑफ ये जब आप एक आंख से अंधा रहिएगा तो ऑफ का प्रयोग कीजिए। जब आपको ब्लाइंड टू लगाएगा तो अगर लापरवाही से अंधा होगा तो वहां पे ब्लाइंड टू का प्रयोग कीजिए। ठीक है, उसके बाद ब्लाइंड फ्रॉम यानी ब्लाइंड फ्रॉम जो होगा वो अगर जन्मे से अंधा होगा तो वहां पे ब्लाइंड फ्रॉम का प्रयोग कीजिए। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन करते हैं, जो डील इन जब रहेगा तो वो व्यापार के अर्थ में होगा, लेकिन जब डील विथ रहेगा तो वर्ताव के अर्थ में होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ वर्ड जो थे ये आपके फिक्स प्रीपोजिशन के वर्ड थे जो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे प्रयास किए एक एक करके बताने का। और एक चीज़ को एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, इस चीज़ को एक बार ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और नहीं तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। जिससे आप नोट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% रहेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को एक बार नोट कीजिए और एक बार कोशिश कीजिए इसको रट लेने का, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई भी पेपर उठाते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे और भी कुछ टाइप हैं जिसपे हम लोग को उसके वर्ड के साथ प्रीपोजिशन नहीं आते हैं और किन किन वर्डों के साथ प्रीपोजिशन नहीं आते, उस पर आप लोग को 1-2 और वीडियो बनेगा। और इससे पहले जो भी आप लोग को प्रीपोजिशन का पार्ट 1, 2, 3, 4 वीडियो बना है, अगर उन चीज़ों को नहीं देखे तो जाइए उस सभी वीडियो को देखिए और इस चैनल से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए। और देखिए चैनल पे आप नए व्यूअर्स होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ से इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन रूप से तैयारी हो, ठीक है। ऐसे हम लोग का कोचिंग जो है आप लोग का A1 डिफेंस कोचिंग जो है छपरा में चल रहा है, जिसका फर्स्ट ब्रांच जो है आपको जो कचहरी स्टेशन रोड मतेश्वरी निवास भवन में, एंड सेकेंड ब्रांच जो है आपको नीला सिंह डॉक्टर वाला गली में जो आर्या द्रोणा क्लासेज में, ठीक है, जो आपको नीला सिंह डॉक्टर वाला गली में है, ठीक है। तो ये 2 हम लोग का ब्रांच चल रहा है। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन रूप से तैयारी करने का तो इस कोचिंग से जुड़िए और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए।